हम क्लास 9 मैथमेटिक्स की इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस फर्स्ट चैप्टर की। सबसे पहले है हमारे पास मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होते हैं वो हम इस डेफिनेशंस में क्लियर करेंगे और पढ़ेंगे। रेक्टेंगुलर layout और a formation of a collection of real numbers से 0, 1, 2, 3, 4 and 7 such as एक रेक्टेंगुलर layout और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। कलेक्शन मैं आपको बाद में बताती हूँ सब कुछ, ये पहले पढ़ के। 1, 3, 4, 7, 2, 0 and then closed by bracket is said to be a form a matrix 1, 3, 4, 7, 2, 0। रियल नंबर की कलेक्शन अब रियल नंबर कितने होते हैं अब हम इनकी बात करेंगे। All whole numbers, all natural numbers, all integers numbers are called real numbers। मैट्रिक्स वो होता है कि हम इनक्लोज करें ब्रैकेट्स में, कुछ रियल नंबर को इनक्लोज करें ब्रैकेट में, इनको कलेक्ट करें, अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। अगर हम इसकी डिफाइन ये ज़्यादा आसान होगी, अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर हैविंग रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। यानी कि रोज एंड कॉलम एक मैट्रिक्स में हो, इनक्लोज्ड हो, बाय ब्रैकेट हो, तो उसको कहते हैं हम मैट्रिक्स। व्हाट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पढ़ेंगे। जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होते हैं, जो रोज की तादाद होती है और जो कॉलम की नंबर्स की तादाद होती है वो नॉट इक्वल होती है। तो वो हमारे पास कहलाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड rectangular if the number of rows is not equal to the number of column। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि रो क्या होती है और कॉलम क्या होती है। अब हम बात करेंगे रो एंड कॉलम के बारे में। In matrix the entries presented in horizontal way are called rows। अब horizontal way क्या होती है हम उसके बारे में बात करेंगे कि ये देखें, एक मैट्रिक्स है जो इनक्लोज्ड किया गया है ब्रैकेट से और जो उसके हमने नंबर लिख दिए अंदर 1, 3, 2, 2, 5, 1, 0, 4, 1। अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया जो मैंने आप लोगों को बताया था 1, 3, 2, 2, 5, 1 एंड 0, 4, -1। अब सवाल पैदा होता है कि इनमें रोज़ क्या हैं। रोज़ ये देखें, अब ये वाली लाइन होती है और एक ये वाली लाइन होती है। जो हमारे पास ये वाली लाइन कहलाती है वो कहते हैं हॉरिजॉन्टल वे। तो यानी कि अगर कोई लाइन सीधी इस तरह की फॉर्म में हो तो होती है हॉरिजॉन्टल वे। दिस इज one row एंड अब कॉलम की बात करेंगे हम। उम्मीद है कि आपको रो के बारे में समझ आ गया। इन मैट्रिक्स ए द इंट्रीज प्रेजेंट इन हॉरिजॉन्टल वे। जो इंट्रीज है, इंट्रीज के बारे में कहते हैं कि जो हमारे पास अंदर वाले मैट्रिक्स के अंदर जो अंदर डिजिट हैं, जैसे कि ये हैं 1, 2, 0 वगैरह वगैरह, इस तरह के जो अंदर के डिजिट हैं, इंट्रीज हैं, वो हॉरिजॉन्टल वे में हो तो वो रो कहलाती है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये पहली रो है, ये फर्स्ट रो है एंड ये थर्ड रो है। ये हमारे पास रो की पहचान बताई हुई है। इन लोगों ने पूरा हमें अंडरस्टैंड कर रखा है। ये इम्पोर्टेंट है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेशन। ये हमें कह रहे हैं कि रो एंड कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है। व्हाट इज़ कॉलम? कॉलम क्या होता है? अब मैंने आपको बताया था जो रो होती है वो ऐसे होती है और जो कॉलम होते हैं वो वर्टिकली होते हैं, वर्टिकल वे में होते हैं। इन इंट्रीज बी ऑल द इंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। मैंने यहाँ पर आपको ये रो समझाई थी कि ये रो होती है। अब किसी को सीधा लाइन में ऐसे करना, ये हमारे पास कॉलम होती है। अब आगे हमने 1.1 में इसकी टोटल बात डिस्कस अच्छी तरीके से कर लेनी है। डेफिनेशंस मैंने यहाँ पर आप लोगों को पहले ही समझा दी होंगी। वहाँ पे अकेला मैं आप लोगों को रो एंड कॉलम को हल करने का तरीका बताऊँगी। सो आप यहाँ से मेरे साथ जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो क्लियर कर लें। रो और कॉलम हमारे पास क्लियर हो गए तो वापस हम अपने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की तरफ आते हैं कि जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो नॉट इक्वल हैं नंबर ऑफ़ कॉलम के, तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है।
अब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं। जो आ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। जैसे कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। अब मैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स की आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब ये देखें, ये इसकी एक वन कॉलम एंड ये वन कॉलम एंड ये वन कॉलम। कितने कॉलम है हमारे पास? टोटल कितने हैं? 3 कॉलम। एंड ये रो हमारे पास, ये वाली रो और ये वाली रो। कितनी रोज़ है हमारे पास? 3 बाय 3 हमारे पास रोज़ हैं। तो यानी कि जो नंबर ऑफ रोज़ है वो भी 3 है एंड जो नंबर ऑफ कॉलम है वो भी 3 है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आप लोगों को ये समझाती हूँ। देखें, अब ये है हमारे पास ए एंड बी, 1 कॉलम एंड 1 कॉलम। कितने हो गए? 2 कॉलम एंड 1 रो, 2 रो एंड 3 रो। 3 रो है और 2 कॉलम है, तो यानी कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, 3 और 1। पहले हमने स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, तो स्क्वायर मैट्रिक्स आपस में 3 बाय 3 आ रही थी, तो वो हमारे पास बराबर थी। हमने मैट्रिक्स समझ लिया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स समझ लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स समझ लिया, रो मैट्रिक्स समझ लिया एंड कॉलम मैट्रिक्स हमने अच्छी तरीके से समझ लिया। अगली वीडियो में हम नल, ट्रांसपोज और सिमेट्रिक्स, नेगेटिव और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया आप लोगों का। चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें।